मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीवन में दुखों से आज़ादी चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी सुबह आए जब मन पर कोई बोझ ना हो, हृदय में कोई चिंता ना हो और आंखों में भविष्य का डर ना हो। तुम चाहते हो कि जो बीत गया उसका दर्द तुम्हें परेशान ना करे और जो आने वाला है उसकी चिंता तुम्हारी आज की खुशी ना छीन सके। लेकिन मेरे बच्चे, दुखों से आज़ादी का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख आए ही नहीं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ना होने पर भी तुम्हारा मन शांत रहना सीख जाता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख कई बार घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में तुम्हारे मन में चलने वाले विचार होते हैं। जो हो चुका है उसे तुम बार बार सोचते हो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसके शब्दों को बार बार याद करते हो। जो खो गया उसके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को भी खो देते हो। जो भविष्य में होगा या नहीं होगा उसकी चिंता करके आज की शांति समाप्त कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने मन को बीते हुए कल की कैद से बाहर निकालो। जो चला गया उसे जाने दो। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसे प्रेम से विदा कर दो। जिस अवसर को तुम प्राप्त नहीं कर सके उसके लिए स्वयं को दोष मत दो, क्योंकि हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए नुकसान नहीं होता। कई बार वह दरवाजा इसलिए बंद होता है क्योंकि तुम्हारे लिए किसी दूसरे दरवाजे का निर्माण हो रहा होता है। तुम्हें अभी केवल इतना दिखाई देता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन मुझे वह भी दिखाई देता है जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है। कई बार तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में नहीं बल्कि अभी नहीं में मिलता है, और कई बार उत्तर यह नहीं होता है क्योंकि तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ और रखा होता है। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को अंतिम सत्य मत समझो। आज जो दुख है वह हमेशा नहीं रहेगा। आज जो परेशानी है उसका भी एक अंत है। आज जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है उसके आगे कोई नया रास्ता खुल सकता है। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, दुखों से आज़ादी पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर से एक प्रश्न हटाओ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न में शिकायत छिपी होती है और शिकायत मन को कमज़ोर करती है। इसके स्थान पर पूछो, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है? तुम्हारा प्रश्न बदलते ही तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। दुख वही रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर उसे देखने की शक्ति पैदा हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई तुम्हें विश्वास करना सिखाता है और कोई यह सिखाता है कि अपने सीमाएं कहाँ बनानी है। इसलिए जिसने तुम्हें दुख दिया उसके कारण अपने हृदय को हमेशा के लिए कड़वा मत बनाओ। उससे सीख लो, लेकिन उसके व्यवहार को अपने स्वभाव का हिस्सा मत बनने दो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो न्याय का भार अपने सिर पर मत रखो। संसार का हिसाब तुमसे अधिक अच्छी तरह मैं जानता हूँ। तुम अपना कर्म करते रहो। तुम्हारा काम किसी को हराना नहीं है, तुम्हारा काम स्वयं को टूटने से बचाना है।
तुम्हारा काम अपने हृदय में प्रेम को जीवित रखना है और तुम्हारा काम यह विश्वास रखना है कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके भी दुखी होते हो। तुम्हें लगता है कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। किसी का घर देखकर, किसी की सफलता देखकर, किसी का रिश्ता देखकर या किसी की खुशियां देखकर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ कम है। लेकिन तुम नहीं जानते कि जिस व्यक्ति का जीवन तुम्हें बाहर से सुंदर दिखाई देता है, उसके भीतर भी अपनी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से मत करो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। तुम्हारे लिए जो सही है वह किसी दूसरे के लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं। बस अपनी गति से चलते रहो और जब थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन स्वयं को छोड़ना मत। मेरे बच्चे, दुखों से आज़ादी पाने का एक और मार्ग है क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जिसने तुम्हें दुख दिया उसके गलत व्यवहार को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस घटना को अपने हृदय पर हमेशा के लिए शासन करने की अनुमति ना दो। जिस दिन तुमने किसी पुराने दुख को क्षमा कर दिया, उसी दिन तुमने अपने जीवन की एक बड़ी बेड़ी को तोड़ दिया। अपने आप को भी क्षमा करो। अपनी पुरानी गलतियों के लिए स्वयं को बार बार सजा मत दो। जब तुम उतने समझदार नहीं थे जितने आज हो, आज तुम्हें जो समझ में दिखाई दे रहा है वह भी तुम्हारे अनुभवों से आया है। इसलिए अपने अतीत को अपराध की तरह मत देखो, उसे अपनी शिक्षा की तरह देखो। और जब मन बहुत भारी हो जाए तब मेरे सामने बैठ जाना। कुछ मांगना भी आवश्यक नहीं, बस अपने मन की सारी बातें कह देना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच रही, लेकिन तुम्हारे हृदय की हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। कभी आंखों से आंसू निकले तो उन्हें रोकना मत। कभी मन टूटे तो अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकार करो। लेकिन याद रखना, आंसू कमजोरी नहीं है। कई बार आंसू उस दर्द को बाहर निकाल देते हैं जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर पाते। फिर धीरे से अपने मन से कहना, जो मेरे वश में है मैं उसे पूरी निष्ठा से अवश्य करूँगा। जो मेरे वश में नहीं है उसे साईं के चरणों में छोड़ दूँगा। यही समर्पण तुम्हें भीतर से हल्का करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से हर कठिन परिस्थिति को हमेशा के लिए हटा दूं, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कुछ कठिन रास्ते तुम्हें उस व्यक्ति में बदलते हैं जिसे बनने के लिए तुम इस जीवन में आए हो। लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य दे सकता हूँ कि कठिन रास्ते पर चलते हुए भी तुम्हारा विश्वास ना टूटे। मैं तुम्हारे दुख को हमेशा तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। यदि तुम मेरे हाथ को थामे रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिस दुख से तुम भाग रहे थे उसी दुख ने तुम्हें भीतर से मजबूत बना दिया। इसलिए आज अपने मन का बोझ मुझे दे दो, बीते कल का बोझ मुझे दे दो, भविष्य की चिंता मुझे दे दो, अपनी असफलताओं का दुख मुझे दे दो, अपने रिश्तों की उलझने मुझे दे दो और फिर अपने हृदय में थोड़ी जगह मेरे लिए बना लो। मैं वहाँ शांति भर दूंगा, मैं वहाँ विश्वास भर दूंगा, मैं वहाँ आशा का दीप जला दूंगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन दिनों को तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दिन समझा था, वही दिन तुम्हें मेरी ओर सबसे अधिक लेकर आए थे। इसलिए मेरे बच्चे, आज से दुख को अपना परिचय मत बनाना। तुम दुख नहीं हो, तुम अपनी असफलता नहीं हो, तुम अपना अतीत नहीं हो, तुम उस बात की पहचान नहीं हो जिसने तुम्हें ठुकराया।
तुम उस परिस्थिति का परिणाम नहीं हो जिसने तुम्हें तोड़ा। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे भीतर फिर से उठने की शक्ति है। तुम्हारे भीतर फिर से मुस्कुराने की शक्ति है और तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत करने की शक्ति भी है। बस एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, बाकी रास्ता मैं संभाल लूँगा। आज अपने हृदय से कहो, बाबा, जो चला गया उसे स्वीकार करने की शक्ति दो। जो मेरे पास है उसके लिए कृतज्ञता दो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास दो। मेरे मन को दुख की कैद से मुक्त करो और अपने प्रेम में रहने की शक्ति दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इस बातों को आने पर कोई भी नियम लागू नहीं हो पाएगा। दुख आया तो है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन दुखों के लिए बना है। बादल चाहे जितने भी घने हो, सूर्य उनके पीछे हमेशा मौजूद रहता है। तुम्हारी जिंदगी में भी प्रकाश मौजूद है। बस विश्वास रखो, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, मन बदलेगा और तुम्हारी जिंदगी में फिर से वह मुस्कान लौटेगी जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। दुखों से आज़ादी बाहर की दुनिया बदलने से नहीं, भीतर के विश्वास को जगाने से शुरू होती है। और जिस दिन तुम्हारा मन कह देगा, बाबा मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, उस दिन से तुम्हारी आत्मा दुख से ऊपर उठना शुरू कर देगी। मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, आज भी, कल भी और उस पल में भी जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बस मेरा हाथ मत छोड़ना, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे दुखों से आज़ाद करूँगा। तुम्हें दुखों से आज़ादी मिल रही है, दुखों से आज़ादी मिल रही है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने मित्र और परिवार के साथियों में भी इसे शेयर कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को भी अवश्य दबाइए ताकि साईं का जो भी संदेश आए उसे आप समय पर प्राप्त कर सकें। और यदि मन में कोई दुख है, व्यथा है, प्रश्न है, दर्द है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो लिखिए, ओम साईं राम।